हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस टेक्स्ट बुक। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप रिसेंटली न्यूज में देख रहे होंगे मोदी जी का एक अभी स्टेटमेंट आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत खुद का स्वदेशी स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने जा रहा है। केवल भारत 2035 तक ये स्पेस स्टेशन ही बनाने नहीं जा रहा है, इसके साथ ही साथ इन्होंने ये बात भी कहा है कि 2040 तक इंडिया विल बी ऑन द मून बाय 2040। यानी कि जी हाँ दोस्त, भारत का खुद का मतलब स्पेस स्टेशन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ही एक इंडियन की बात किया जा रहा है कि मून पर हम कदम रखेंगे। तो ये भी चर्चाएं अभी चल रही है। दरअसल ये बात करते हैं, ये बैठक हो रही है और इस बैठक में अभी जो इसरो की बैठक में मोदी जी वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस पर अभी स्पेस स्टेशन और जो अभी अंतरिक्ष संबंधी जो भी अभी योजनाएं हैं, उस योजनाओं पर चर्चा चल रही थी, जिसमें इन्होंने ये बातें रखी है। केवल यही दोनों बातें नहीं रखी है इन्होंने, जो ऑर्बिट वीनस की बात कर दें, मिशन ऑर्बिट वीनस हो जाए या लैंड ऑन मार्स कह दें, जो हमारी गतिविधियां हैं स्पेस एजेंसियों को लेकर, उन सभी में इन्होंने बात की कि इसके साथ साथ हम वेनस पे और मार्स पर भी अभी खोज जो है उसको हम जारी रखेंगे और अपना जो अभी ये प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो अभी इंडिया का फ्यूचर स्पेस प्लान है, ये ऐसा क्या है जो अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में क्यों रहा है? तो सबसे पहले जानते हैं, तो 2 बातें तो हमने पूरी तरह से क्लियर कर ली है कि पहला तो एक जो हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा, उसका नाम भी इन्होंने कहा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। और दूसरी बात इसमें सामने आती है फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय द 2040। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्पेस स्टेशन होता है, ये होता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ पहले ये समझना है कि ये क्या होता है? अब पॉसिबल आता है कि भई बात इसमें कि स्पेस स्टेशन क्यों ज़रूरी है, ये होता क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे अंतरिक्ष में, स्पेस में एक प्रकार का अस्थायी स्टेशन होता है। जहाँ पर कोई जैसे हमारे अभी ट्रेन की बात करते हैं, तो ट्रेन हमारी कहाँ रुकती है? कि स्टेशन पे रुकती है, यात्री रुकते हैं वहाँ और जो भी उनका कार्य होता है वो संपादित करते हैं और फिर चले जाते हैं। सेम तरीके से आपको समझना है कि हमारे अंतरिक्ष में एक प्रकार का अस्थायी रुकने का एक प्रबंध समझ सकते हैं, उसे ही स्पेस स्टेशन कहा जाता है। अब इन स्पेस स्टेशन में जब हम बात करते हैं, तो ये ऑर्बिटल स्टेशन भी इसे कहा जाता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं इंसानों के रहने के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें जो है मानव निर्मित स्टेशन यहाँ पर बना सकते हैं और वो बनाया हुआ भी है, जिसे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है, वहाँ रुक सकता है, ठीक है, रिसर्च कर सकता है और फिर वहाँ से रिटर्न आ सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता भी होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सकता है और इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है, अर्थात लियो में, लो ऑर्बिट जो है उसमें इसे स्थापित किया जाता है। अब बात ये रही कि अभी इंडिया इसको करने क्यों जा रहा है? हालाँकि थोड़ी-सी अगर मैं इसके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो क्या इससे पहले जो अभी जितने भी स्पेस में गए हैं, वो कहाँ रुके हैं? क्या ऐसा स्टेशन और है क्या स्पेस में जहाँ रुकने का प्रबंध है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बताता चलूँ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी जो है कार्यरत है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 1998 में और बहुत सारे देशों के सहयोग से होता है। जैसे कि उसमें यूएसए है, रशिया है, कनाडा है, ब्राज़ील है और यूरोपीय लगभग 11 देशों के समूह मिलकर इसको 1998 में बनाते हैं, एक-एक पार्ट को भेज-भेज कर। और जो भी रिसर्च की बात करते हैं, तो ये जॉइंट की बात करें, वहाँ जाएँगे, रुकेंगे और अपना रिसर्च करके फिर वहाँ से रिटर्न आते हैं। इसके साथ ही आप जानते हैं, एक ऐसा देश अभी जो चीन है, जी हाँ, स्पेस के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अपना पड़ोसी देश चीन। इन्होंने अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन लगभग 2021 की बात कर लें, तो अप्रैल के 2021 में इन्होंने अपना पर्सनल स्पेस स्टेशन जो है बना लिया है। अभी पर्सनल स्पेस स्टेशन किसी और देश ने नहीं बनाया, हालाँकि प्लान्ड बहुत सारे स्टेशन हैं जो कि सब देश अपना-अपना बनाना चाह रहा है कि कभी भी कोई अगर आपसी मतभेद हो जाए तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए भाई घर जो है वो सबका अपना-अपना होना चाहिए। आपसी मतभेद होगा तो दिक्कत समस्या तो बिल्कुल होती ही होती है। अब समय ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अभी स्पेस स्टेशन की बात क्यों कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए गगनयान। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं गगनयान की, तो ये गगनयान चर्चा में रहा था और आपको पता होगा 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर
प्रधानमंत्री साहब अपने भाषण में गगनयान मिशन के लिए बात कहते हैं उस समय ही। हालाँकि उन्होंने उस समय कहा था कि 2022 में या उससे पहले अंतरिक्ष में हम लोग जो है अंतरिक्ष यात्री यहाँ से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसे हम भेज देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ, कुछ चीज़ें जो है अभी डिले चल रही हैं क्योंकि इसके पहले हमारा अभी चंद्रयान 3 जो है उसमें लगे हुए थे, उससे पहले बात कर लें। फिर अभी आदित्य L1 जो है उसको हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई। लेकिन अब गगनयान जो है वो आपका 2025 के तक जो है बाय 2025 तक इसे लॉन्च करने की बातें चल रही हैं। हालाँकि पहले थोड़ा-सा इसमें जान लेते हैं ये गगनयान है क्या? तो गगनयान एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाय द लॉन्चिंग क्रू ऑफ 3 मेंबर, यानी कि 3 मेंबर जो हैं इसमें इस क्रू मेंबर से जाएँगे और जो ऑर्बिट है लगभग 400 किलोमीटर पर वहाँ जाएँगे और 3 दिन वहाँ रुकेंगे स्पेस में, उस मिशन में, और फिर उन्हें ब्रिंग बैक सेफली अच्छे तरीके से फिर उन्हें अर्थ पर लाया जाएगा, लैंडिंग किया जाएगा और जो सी वाटर में उन्हें अच्छे तरीके से उतारा जाएगा, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो जाए, बे ऑफ बंगाल, या आपका अरेबियन सी हो जाए, इसमें। और रिसर्च करेंगे। ये बातें अभी चल रही हैं और जिसमें बहुत सारे जो हैं अभी स्टेजेज़, बहुत सारी बात कर लें इसमें, बहुत सारे अभी इसके लिए आप देखेंगे जो रशिया है, रसिया से हेल्प लिया गया है और रसिया ने उसे हेल्प भी किया है। रसिया ने बहुत सारे ऐसे जो हमारे सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जाएँगे, उनको ट्रेनिंग में हेल्प की है ना? और उनके लिए बहुत सारे मॉड्यूल जो है, जो बहुत सारे भी मॉड्यूल इसमें प्लान्ड है, यहाँ तक कि अभी 21 अक्टूबर को एक मॉड्यूल जो है फिर से जा रहा है। इस मॉड्यूल में अगर हम बात करें, जो मेजर माइलस्टोन जो है प्लान्ड है, जैसे कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, सबसे पहले ये होगा। उसके बाद सेकेंडरी में टेस्ट व्हीकल मिशन है, टीवी जिसे कहते हैं। फिर तीसरा पैड अबॉर्ट टेस्ट मिशन है। फिर अनमैन्ड फ्लाइट हो और उसके बाद आपका मेन फ्लाइट है, यानी कि एक ही बार व्यक्ति नहीं जाएगा। धीरे-धीरे उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है सब कुछ की ट्रेनिंग किया गया है और इस आधार पर अभी जो है हमारा गगनयान मिशन ये लॉन्च होने वाला है ये 2025 तक। अब इंडिया जब 2025 तक वहाँ जाएगी तो उससे कहा जा रहा है कि हम कहाँ रुकेंगे? हम तो कहीं किसी दूसरे स्टेशन पे रुकेंगे, चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुकेंगे। तो अपने पास भी एक ऐसा स्टेशन तो होना चाहिए, जब हम इतने अग्रसर हैं इस स्पेस स्टेशन या स्पेस की खोज की दुनिया में, तो हमारे पास भी अपनी एक रहने की, रुकने की व्यवस्था तो होनी चाहिए कम से कम। इसलिए स्पेस स्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि 2035 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें ये गगनयान क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये गगनयान की अगर बात करें, ये जो कार्यक्रम है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में और ज़्यादा प्रोत्साहन करेगा। खास करके देश के जो प्रौद्योगिकी विकास तो होगी ही होगी, वैश्विक स्तर पर तकनीकी साख जो है वो भारत के बनेंगे और ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा इसके अंतर्गत। यही बात कर लेते हैं, ये रोजगार का सृजन कह दीजिए, मानव संसाधन का विकास हो या वृद्धि सहायक या औद्योगिक क्षमताओं के संदर्भ में बहुत सारी गतिविधियों को ये गति प्रदान कर देगा। गगनयान जो है इसरो के शिक्षा जगत में, उद्योग जगत में, राष्ट्रीय एजेंसी कह दीजिए या अन्य वैज्ञानिक संगठनों के बीच में भी बहुत सारा सहयोग के लिए व्यापक ढांचा जो है ये तैयार करके दे देगा। तो ये स्पेस टूरिज्म जो है बहुत बेहद आम हो जाने का अनुमान है और संभवतः इसे हम कर भी लेंगे, जैसे कि हमारी अभी सफलता हुई है। साथ ही साथ अभी आपको बता दें कि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वो टेस्टेड, जो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है और चंद्रयान हमारा लैंड भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए जुलाई में। चंद्रयान 3 जो है हमारा लॉन्च किया गया और चंद्रयान अच्छे स्थानों पे, मतलब जो हम इसे सफल लैंडिंग करवाने में हम लोग सफल रहे। 24 अगस्त को लास्ट की अगर बात करें तो रोवर और प्रज्ञान ने अपनी खोज भी इसमें शुरू कर दी गई थी। ये बात भी आप जानते ही हैं। तो चंद्रमा के निकट ये हमारी जो सफलता रही है, इन सफलताओं में जिसे हमने जो चंद्रयान 2 2019 में हमारा विफल हुआ था, हालाँकि कुछ ही चीज़ों के कारण विफल हुआ था, उसको सही तरीके से फिर से मॉडिफ़ाई करके उसमें लैंडर पेलोड्स जो या रोवर पेलोड्स जो हो जाए, उसमें चेंजिंग थोड़ी बहुत करके, उसके बाद ये सारी जो है सफलता हासिल की गई। बात आ जाती है इसके साथ ही साथ चंद्रमा के सतह पर जो इसका मिशन का उद्देश्य था कि भई सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन करना था। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण कर प्रदर्शन करना था। कोई भी चीज़ जब हम भेजते हैं तो उसका काम ही होता है कि वह रिसर्च करे, है ना? उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी। चंद्रमा की अगर बात करें तो उसमें अल्टीमीटर लगाया गया था, वेलोसिटोमीटर लगाया गया था, जो है उसमें इनर्शियोमीटर लगाया गया था, या प्रणोदन प्रणाली की बात कर लें, है ना? एनजीसी की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें जो है, या खतरा का पता लगाने के लिए और उसका बचाव के लिए बहुत सारे प्रकार के कैमराज़ वगैरह भी उसमें लगाए गए थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट रही थी और इंडिया के लिए मुख्य बात यही हो जाती है कि इंडिया अब इसमें भी अपना कदम आगे रख रहा है, तो इसको खुद का ही चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं, ये आदित्य L1 मिशन भी हमारा सफल रहा। अब आज चलते हैं थोड़ा-सा
ऑपरेशनल स्टेशन की बात कर लें, जहाँ से अभी पूरी विश्व जो है अभी ऑपरेट कर रहा है। तो अभी पूरा ऑपरेशन जो चलता है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चलता है, जो कि 1998 में लॉन्च किया गया था। और इस स्पेस स्टेशन की बात करें तो यहाँ 7 क्रू मेंबर एक साथ वहाँ रुक सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। और इसे लॉन्च करने वाले कोई एक देश नहीं है, ये इंटरनेशनल का मतलब ये है, इसमें बहुत सारे देशों ने इसमें सहायता किया था, खास करके आप कह दें नासा की भी यहाँ बात की जा रही है, रशिया ने भी किया था, ब्राज़ील ने किया था, कनाडा ने किया था, है ना? जेक्सा कह दीजिए, और यूरोपियन कंट्री लगभग 11 यूरोपियन कंट्री की हेल्प से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में स्थापित किया गया था। इसमें टोटल क्रू और विजिटर अभी तक 2030 जो हैं वो हो चुके हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक जो आपका तियोंगोंग है, जो कि चाइना का हम कह दें सीएमएसए का, चाइना ने 2021 में अपना खुद का पर्सनल स्पेस स्टेशन बना दिया है, और जिसमें क्रू मेंबर की जो वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है वो लगभग 3 से 6 क्रू मेंबर जो हैं उसमें रुक सकते हैं। अब आती है कि भारत या और भी विश्व के ऐसे देश जो अभी स्पेस स्टेशन अपना लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ प्लान्ड का। तो आप अगले दशक की बात कर लीजिए, 2040 तक हम लेके चले तो बहुत सारे ऐसे प्रपोजल जो हैं वो प्लान्ड हैं। खास करके आप देखें तो लूनार गेटवे जो है नासा, ईएसए, सीएसए और जक्सा का, है ना? तो इसमें क्रू मेंबर की लगभग साइज़ 4 हैं, और इसने ये स्टार्ट करना है, इसको 2024 तक इसे लॉन्च करना है। फिर वहीं पे बात करते हैं, रशिया भी ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन रॉस जो है वो खुद भी अपना बनाना चाह रहा है 2027 तक वो भी। वहीं पर बात कर लेते हैं, रसिया ने एक प्रपोज़ल भी दिया था कि अगर चाहें तो हम जॉइंट रिसर्च मॉड्यूल भी कर सकते हैं। अब जॉइंट रिसर्च मॉड्यूल में जिसमें उसने कहा था स्पेस स्टेशन को लेकर कि हम चाइना, इंडिया और ब्राज़ील को भी या साउथ अफ्रीका को उसने प्रपोज़ल दिया था कि जॉइंट रिसर्च मॉड्यूल जो है हम उसे कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं और अपने रिसर्च को हम जारी रख सकते हैं। बिल्कुल, हो सकता है कि इंडिया इसमें अपना जो है भागीदारी पार्टिसिपेट करे, बिल्कुल जॉइंट रिसर्च में मॉड्यूल में करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंडिया सोचती है कि जब भी अगर हम ऐसी बात है, तो अपना पर्सनल भी, क्योंकि देख भाई, भाईचारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाईचारा होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई अपना पर्सनल भी होना चाहिए कि कल के डेट में हमारी कुछ भी अनबन होती है, तो कम से कम अपना स्पेस स्टेशन रहेगा, जिससे हमारा जो रिसर्च है, वो नहीं रुकेगा, वो बाधित नहीं होगा। तो इंडिया अपना करने की जो है वो सोच रहा है। अगर आप प्री प्लान्ड देखें तो ऐसे बहुत सारे थे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया 2035 तक की बात कह रहा है इंडिया में, और इंडिया के जो स्पेस स्टेशन होंगे लगभग इंस्टीड बिल्ट आप कह सकते हैं 20 टन स्पेस स्टेशन होगा उसमें लगभग, जो इसरो के चेयरमैन जो के सिवन हैं उन्होंने अनाउंस्ड किया था। और उन्होंने लगभग बताया था कि इसमें 3 क्रू मेंबर रहने की जो व्यवस्था है उसमें किया जाएगा। और ये मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये गगनयान के लिए ही किया गया जा रहा है। हालाँकि गगनयान जो है 2025 तक अपने लॉन्च होने की बातें हैं। उसी में आप देखेंगे कुछ प्राइवेट कंपनियों की बात कर दें, है ना? कुछ प्राइवेट कंपनियाँ खुद की भी जो है स्पेस स्टेशन वो बनाने की सोच रही है। ये जो अभी गगनयान से लेकर न्यूज़ में रही थी कि 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएँगे, सेलेक्टेड किए गए थे ट्रेनिंग के लिए, जो वहाँ रशिया में, है ना? सोयूज़ की जो बात करते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, हालाँकि 3 जो है एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन के लिए जा रहे हैं। ये सब मॉड्यूल जो है उसको किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।